मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा में रविवार को निर्माणाधीन हीरो मोटरसाइकिल के शोरूम में चौकीदार की हत्या करने का मामला सामने आया था, जिससे आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जहां निर्माणाधीन शोरूम में चौकीदार शंभू सिंह राठौर मृत अवस्था में पड़ा दिखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। घटना स्थल पर पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी भी पहुंचे। पुलिस ने आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिसमें 15 व 16 मई को 2 संदिग्ध घूमते दिखाई दिए। शोरूम पर कार्य कर रहे ठेकेदार ने दोनों संदिग्धों की पहचान की। यह संदिग्ध रिलायंस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते दिखे। पुलिस ने खोजबीन कर दोनों संदिग्धों को ढूंढ निकाला। दोनों अपराधी अपराध करने के बाद खुद के खेत पर छिपे हुए थे। इस मामले में कुल 2 आरोपी थे। आरोपियों ने शोरूम से मोटरसाइकिल भी चुराई थी। आरोपी का नाम यूनुस उर्फ सरफराज, साथी अशफाक मेवाती निवासी कुशलगढ़ के रहने वाले थे। जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि शोरूम के चौकीदार की हत्या लकड़ी के डंडे से की थी। पुलिस ने उसे भी बरामद कर लिया है। वह मोटरसाइकिल चुराने के उद्देश्य को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी पहुंचे, सीनियर ऑफिसर्स को उन्होंने सूचना दी, जिस पर एसपी साहब पहुंचे और साथ में एफएसएल की टीम पहुंची। जब प्राथमिक तौर पर सारी चीज़ें वहां से समझ में आई कि इसमें एक हत्या का अपराध है और उस अपराध की कायमी की, जिसमें थाना जावरा क्षेत्र में 181/21, 460, 302 का अपराध पंजीबद्ध किया। चूँकि ये गंभीर घटना थी, इस दौरान ये ऐसा होना नहीं चाहिए और सब सारी चीज़ें थी, उसमें लगातार टीमों ने प्रयास करके इनको एक एक चीज़ें मिलना शुरू हुई। पहला तो ये था कि वहाँ शोरूम पर कोई कार्य करने वाला कोई व्यक्ति है, उसकी सूची ली। उस सूची में जो लोगों से पूछताछ करना शुरू किया तो उसमें कुछ संदिग्ध सामने आए। उसी दौरान एक टीम जो लगातार काम कर रही थी वहाँ आसपास के फुटेज या अन्य चीज़ों पर, तो उसमें से एक कोई संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना प्राप्त हुई। उसको जब तस्दीक किया तो उसमें उन संदिग्धों के बारे में जानकारी ये प्राप्त हुई कि ये कहीं ना कहीं शोरूम पे पूर्व में कार्य कर चुके हैं। जब उनके बारे में वहाँ उनके निवास स्थान पर पता किया तो उनका वहाँ होना नहीं पाया गया, जिसके बाद टीमों ने लगातार जानकारी प्राप्त करके आज उनको गिरफ्तार किया है। इसमें जो 2 आरोपी हैं, मुख्यतः यूनुस उर्फ सरफराज पिता निसार खां, ये कुशलगढ़ का रहने वाला है, और दूसरा अशफाक पिता नसीब खां मेवाती, ये भी कुशलगढ़ का रहने वाला है। इन लोगों ने वहाँ घटना को जो अंजाम दिया है, ये पहुँचे, चौकीदार की हत्या की और हत्या करके वहाँ से वाहन चुराए और वाहन चुरा कर ले गए। जो दोनों जो वाहन हैं और उसमें हत्या में जो उपयोग किए गए औजार हैं, वो सारे जब्त कर लिए हैं। इसमें उनके चलते होता है कि ये घटना यहाँ से बाइक चुराकर और भी दूसरी जगह कोई घटना करना चाहते हैं। इसमें आप सही कह रहे हैं। इसमें चूंकि पहला जो मोटिव है वो तो बाइक चुराना है, बाकी उसके बाद इन चुराई हुई बाइक से कोई अन्य घटना को अंजाम तो नहीं दे रहे थे। उसके संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में अन्य और कोई खुलासा होता है तो आपको अवगत करवाएंगे। किस तरह के रिकॉर्डिंग? ये जो यूनुस उर्फ सरफराज है, ये आपराधिक प्रवृत्ति की इसकी जानकारी लगी है। हम लोग इसके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जानकारी आसपास के थाने या अन्य जिलों से भी लेने की ये कर रहे हैं। इसकी शोहरत ऐसी पता चली है शुरुआती तौर पर कि इसका उठना बैठना या लोगों से जो जान पहचान है वो आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों से है। वहीं रतलाम में लोहा रोड पर शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रिक मीटर में लगी आग। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। दोपहर को लोहा रोड पर दुकान के बाहर लगी विद्युत मीटर में शॉर्ट सर्किट से भयंकर आग लग गई, जिससे आसपास रहने वाले लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने 2 फाइटर की मदद से आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने अपनी सहूलियत के लिए मोबाइल से कंप्यूटर मीटर रीडिंग चालू करने के बाद मीटरों को मीटर रीडिंग के हाइट के हिसाब से घरों के बाहर खुले में लगाया है, जिससे विद्युत मंडल का कार्य तो आसान हो गया, लेकिन इस तरह की घटनाएं शहर में बढ़ती जा रही है। यह विद्युत मंडल की लापरवाही है, जिसका खामियाजा उपभोक्ता भुगत रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद अब नए मीटर के नाम पर विद्युत मंडल उपभोक्ताओं से 1800 रुपए नए मीटर के जमा करवाता है। उसके बाद नया मीटर उपभोक्ताओं को मिलता है। विद्युत मंडल को मीटर को वाटरप्रूफ बॉक्स के अंदर ही लगाना चाहिए, जिससे कि ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। रतलाम ब्यूरो भारत सिंह नारूका की रिपोर्ट।